देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर एक विभाग के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी यानी कि एनएचएम कर्मचारी के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कुछ खास नहीं किया गया है, जिस वजह से इन कर्मचारियों में नाराजगी तो देखने को मिल ही रही है। वहीं पर देखने को मिला कि इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम बड़े कदम उठाए गए और कल एक कैबिनेट बैठक होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में भी बहुत कुछ खास देखने को मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में एक ऐसा वर्ग है न जाने क्यों उसके लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है, जबकि ये एनएचएम कर्मचारी जो है पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं। इन्हें कोरोना वॉरियर भी कहा जाता है। इसके साथ ही जब भी कोई आपदा आती है तो इन एनएचएम कर्मचारियों को सबसे आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब इनकी भलाई के लिए समय आता है, जब इनके लिए कुछ करने का समय आता है, तो न जाने क्यों सरकार चुप्पी साधती हुई नजर आती है। जैसा कि देखने को मिला कि हाल ही में 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, तो ऐसे में एनएचएम कर्मचारी अब भी खाली हाथ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एनएचएम कर्मचारियों ने क्या कुछ रणनीति बनाई, आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलेगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी या यूं कहें कि प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम विभाग के कर्मचारियों को सौगातें दी जा रही हैं। कल 23 तारीख है, कल भी एक बेहद अहम बैठक है और कहा जा रहा है कि कल भी तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है, लेकिन ऐसे में देखने को मिला है कि लगभग 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी सौगात दी गई है, लेकिन जिन्हें कोरोना वॉरियर कहा जाता है, कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले जिन कर्मचारियों को रखा जाता है यानी कि एनएचएम कर्मचारी, उनके लिए अभी तक कुछ खास नहीं किया गया, उनके हाथ अब भी खाली है। तो क्या कुछ वजह है, क्या कारण है कि आप लोगों के लिए अभी कुछ नहीं किया गया है? सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार अगर किसी भी कर्मचारी के हित में कोई फैसला लेती है, हम उसका स्वागत करते हैं जी। लेकिन इसमें जो है एक आउटसोर्स कर्मचारी में बताना चाहूंगा कि आउटसोर्स कर्मचारी जो कार्यरत है, लगभग 6 से 7 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जी। उसमें भी जो लास्ट में जब पहले आया था कि भाई सबको निगम से रखा जाएगा जी। लेकिन अभी लास्ट में जो बयान आया सरकार का, उसमें एक चीज है कि 2 लाख कर्मचारी इन्होंने उसमें बोला है। तो बाकी कर्मचारियों को क्या, तो उसमें मुझे जहां तक लग रहा है जैसे कि हमारे संविदा कर्मचारी जो एनएचएम कर्मचारी है, जब भी कभी संविदा का परमानेंट की बात होती है तो ये लास्ट में जो है राज्य कर्मचारी जो संविदा पे है, राज्य सरकार द्वारा जो संविदा पे हैं, तो उन्हें परमानेंट करने की बात करते हैं, उन्हें किया जाता है। लेकिन हमें जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के द्वारा बता दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। इसी तरह मुझे लग रहा है कि इसमें भी शायद आउटसोर्स में भी यही खेल ना हो कि ये राज्य सरकार द्वारा जो रखे गए हैं उन्हें ले लिया गया हो और उनका संख्या 2 लाख हो और बाकी जो है ये सेंट्रल स्कीम के द्वारा तहत करके इन्हें साइड कर दिया जाए। तो ऐसा होगा तो बहुत दुखद होगा। अगर करना है तो सभी कर्मचारियों का काम सब समान करते हैं और सबकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन समान होती है, तो सबके साथ एक सा व्यवहार हो, सौतेला व्यवहार ना हो। और इसी क्रम में जो आपने पूछा, तो मैं संविदा कर्मचारियों के लिए तो ये बताना चाहूंगा कि कोरोना वॉरियर के रूप में जो भगवान की तरह इन्होंने जनता के सामने हमें रखा था, लेकिन उसके बाद में जितने भी बेनिफिट्स इन्होंने गिनाए थे कि भविष्य में मिलेंगे, वो बेनिफिट्स तो नहीं मिले। लेकिन हाल ही में जैसे कि आपने देखा कि बजट कम की बात करके इन्होंने भी सैलरी का जो हुआ वो चलो चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ जो बजट कम में एक इन्होंने बोला था कि भाई हम छटनी करेंगे। जो छटनी को हमने स्पष्ट चेतावनी दी कि छटनी किसी कर्मचारी नहीं होगी, लेकिन अभी मार्च आते आते इन्होंने संपूर्ण एक प्रोग्राम चल रहा है जो विगत कई वर्षों से है 24 जिलों में, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। उन्होंने साफ ऊपर से निर्देश दे दिए, स्टेट से मेल आ गया है कि भाई इनका जो है आप मार्च के बाद इनका रिन्यू ना किया जाए, इनकी जॉब आगे ना बढ़ाई जाए। तो ये अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर संगठन को एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी। तो मयंक जी, जिस तरह से आपने बताया कि ये सारी प्रक्रिया चल ही रही है, छटनी को लेकर भी अक्सर कभी न कभी तो ये चीज़ें देखने को मिली जाती हैं, कभी भी अचानक से कोई बयान आ जाता है जिसके बाद असमंजस की स्थितियां बन जाती। बात करें अगर हम पड़ोसी राज्यों की, तो कहीं पे परमानेंट कर दिया गया है, तो कहीं पर ग्रेड पे लागू कर दिया गया है, तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली। आपके भी तमाम साथी होंगे जो अन्य राज्यों में कार्य कर रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम वादे और दावे भी किए। मुझे जहाँ तक याद है कि जब कोरोना वॉरियर आप लोगों को कहा गया था, तो उस वक्त पे ये भी कहा गया था कि आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत बेहतर कर दी जाएंगी। तो क्या उन स्थितियों में कोई बदलाव हुआ है अभी? नहीं, जैसा उस समय बोला गया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसा कि एक हमसे काम जो लेना था, क्योंकि उस समय कोई भी कर्मचारी जो है सीधा फ्रंट पर आने से बच रहा था, क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा कोई भी घर से नहीं निकल पा रहा था। एक डर था और डर स्वाभाविक भी था
क्योंकि मृत्यु हो रही थी। जी तो उस वजह से उसमें हमें मोटिवेशन करने के लिए शायद इन्होंने ऐसे वादे किए थे जी कि हम आपके लिए बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि लगता है, क्योंकि उसके बाद में वो वादे पटल पर नहीं आए। जी आज तक जो है हम लगातार लगे हुए हैं, लगातार अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार को अपनी तरफ से देना था, सरकार ने हमारे अनुरोध करने के बाद भी उसको इग्नोर कर रही है, उसको देख नहीं पा रही। तो ये सब चीजें देख कर लगता है कि हमें नहीं लगता कि सरकार जो है हमारे एनएचएम कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव है। बाकी अभी 12 जो अप्रैल है, जी इसको जो है हमारा स्थापना दिवस है इसका एनएचएम का। जी तो हम अनुरोध और हम ये विश्वास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हुए जैसे होम गार्डों के लिए और सबके लिए कैशलेस स्कीम और अन्य बेनिफिट उन्होंने दिए स्थापना दिवस पे उनके, जी तो हमारी स्थापना दिवस पे भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम निराश होते हैं वहां पर, तो फिर भविष्य में फिर हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, जिसके लिए हम सोचे बैठे हैं, और फिर वो आर पार के रूप में, लड़ाई के रूप में बदलेगा। जी मयंक जी, 12 तारीख को आप लोगों का स्थापना दिवस तो है, तो क्या उस दिन कोई कार्यक्रम देखने को मिलेगा आप लोगों का? हाँ, उस दिन देखो हम लखनऊ ही होंगे। लखनऊ में जो है हमने मीटिंग पूरे उसकी रखी है, जी तो उसमें कोशिश रहेगी कि मीटिंग के साथ साथ हम किसी को अपने जो उप मुख्यमंत्री जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें इनवाइट करें। अगर नहीं भी आते तो हम उनसे मिलकर जो है ये अनुरोध जरूर करेंगे कि हमारे लिए स्थापना दिवस पर जैसे अन्य कर्मचारियों के लिए किया गया है, जी तो एनएचएम कर्मचारियों को भी कोई ना कोई सौगात उनकी तरफ से जरूर मिले। जी मयंक जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।